अगले 2-3 दिनों से अंकित नहीं आया। मैं परेशान थी, रोज़ बेसब्री से उसका इंतज़ार करती। चौथे दिन वह दिखा, मुझसे रहा नहीं गया तो मैं उसके पास चली गई। फिर पूछा, अंकित इतने दिन कहाँ थे? वह चौंका, मुझे करीब देखकर थोड़ा शक पकाया, फिर बोला, तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत तो मेरी भी कुछ महीनों से ठीक नहीं रहती। क्यों, क्या हुआ? उसने चिंतित स्वर में पूछा। बस किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, तभी आपके चेहरे पर थकान और कमजोरी सी नज़र आती है। मैं सोच भी रहा था कि पहले जैसी रौनक चेहरे पर नहीं दिखती। हाँ, दवा जो खा रही हूँ, मैंने कहा। फिर सहज ही मुझे मैसेज वाली बात याद आ गई। मैंने पूछा, अच्छा अंकित, यह बताओ कि वे मैसेज कौन भेजता था मुझे? क्या तुम जानते हो उसे? वह मेरी तरफ एकटक देखते हुए बोला, हाँ, असल में मेरा एक दोस्त था, बहुत प्यार करता था आपसे, पर कभी कह नहीं पाया। और फिर जानता भी था कि आपकी ज़िंदगी में कोई और है, इसलिए कभी मिलने भी नहीं आया। मैंने लंबी सांस ली। अच्छा, अब कहाँ है तुम्हारा वह दोस्त? वह मुस्कुराया। वह इस दुनिया की भीड़ में कहीं खो चुका है। और फिर आप भी तो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। आपको परेशान करने वह कभी नहीं आएगा। यह सही बात है अंकित, पर मुझे यह जानने का हक तो है कि वह कौन है और उसका नाम क्या है। वक्त आया तो मैं उससे आपसे मिलवाने जरूर लाऊंगा, मगर फिलहाल आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए। मैं अंकित को देखती रह गई कि यह इस तरह की बातें भी कर सकता है। मैं मुस्कुरा उठी। क्लास खत्म होते ही अंकित मेरे पास आया और ऑटो तक मुझे छोड़कर चला गया। उस शाम तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। 2-3 दिन मैंने पूरा आराम किया। चौथे दिन क्लास के लिए निकली तो बड़ी बेटी भी साथ हो ली। उसकी छुट्टी थी। उसी रास्ते में उसके दोस्त के यहाँ जाना था। इंस्टीट्यूट के बाहर ही अंकित दिख गया तो मैंने अपनी बेटी का उसे परिचय कराते हुए बेटी से कहा, बेटा, ये हैं आपके अंकित अंकल। तभी अंकित ने बैग से चॉकलेट निकाला और फिर बेटी को देते हुए बोला, बेटा देखो अंकल आपके लिए क्या लाए हैं। थैंक यू अंकल, उसने खुशी से चॉकलेट लेते हुए कहा। अंकल, आपको कैसे पता चला कि मैं आने वाली हूँ? अरे बेटा, ये सब तो महसूस करने की बात है। मुझे लग रहा था कि आज तुम मम्मी के साथ आओगी। वह मुस्कुरा उठी। फिर हम दोनों बाय बाय कहकर अपने दोस्त के घर चली गईं। हम अपनी क्लास में चले गए। अंकित अब मुझे काफ़ी भला लगने लगा था। किसी को करीब से जानने के बाद ही उसकी असलियत समझ में आती है। अंकित भी अब मुझे एक दोस्त की तरह ट्रीट करने लगा, मगर हमारी बातचीत और मुलाकातें सीमित ही रहीं। इधर कुछ दिनों से मेरी तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी थी। फिर एक दिन अचानक मुझे हॉस्पिटल में दाखिला होना पड़ा। सभी जांचें हुई, पता चला कि मेरी एक किडनी बिल्कुल ख़राब हो गई है, दूसरी तो पहले से ही बहुत वीक हो गई थी, इसलिए अब नई किडनी की ज़रूरत थी। मगर मुझसे मैच करती किडनी कहीं मिल नहीं रही थी। सब परेशान थे, डॉक्टर भी प्रयास में लगे हुए थे। एक दिन मेरे फ़ोन पर अंकित की कॉल आई। उसने मेरे इतने दिनों से क्लास में ना आने पर हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया था। फिर पूरी बात जान उसने हॉस्पिटल का पता लिया। मुझे लगा कि वह मुझसे मिलने आएगा, मगर वह नहीं आया। सारे रिश्तेदार मित्र मुझसे मिलने आए थे। एक उम्मीद थी कि वह भी आएगा, मगर फिर सोचा कि हमारे बीच कोई ऐसी दोस्ती तो थी नहीं, बस एक दूसरे से पूर्व परिचित थी, इसलिए थोड़ा बहुत बातचीत हो जाती थी। ऐसे में यह अपेक्षा करना कि वह आएगा मेरी ही गलती थी। समय के साथ मेरी तबीयत और बिगड़ती गई। किडनी का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। फिर एक दिन पता चला कि किडनी डोनर मिल गया है। मुझे नई किडनी लगा दी गई। सर्जरी के बाद कुछ दिन मैं हॉस्पिटल में ही रही। थोड़ी ठीक हुई तो घर भेज दिया गया। फ्रेंच क्लासेस पूरी तरह छूट गई थी। सोचा एक दफ़ा अंकित से फ़ोन करके पूछूं कि क्लास और कितने दिन चलेंगी। फिर यह सोचकर कि वह मुझसे देखने तक नहीं आया, मैं भला उसे फ़ोन क्यों करूं? अपना विचार बदल लिया। समय बीतता गया। अब मैं पहले से काफ़ी ठीक थी, फिर भी पूरे आराम की हिदायत थी। एक दिन शाम को अजित मेरे पास बैठे हुए थे कि तभी फ्रेंच क्लासेस का जिक्र हुआ। अजित ने सहसा ही मुझसे पूछा, क्या अंकित तुम्हारा गहरा दोस्त था?
क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैंने चौंकते हुए कहा। अब ऐसे तो कोई अपनी किडनी नहीं देता ना। किडनी डोनर और कोई नहीं, अंकित नाम का व्यक्ति था। उसने मुझसे बताया कि वह तुम्हारे साथ फ्रेंच क्लास में जाता है और तुम्हें अपनी एक किडनी देना चाहता है। तभी से यह बात मुझे बेचैन किए हुए है, बस इसलिए पूछ लिया। अजीत की आंखों में शक साफ नजर आ रहा था। मैं अंदर तक व्यथित हो गई। अंकित सचमुच केवल क्लास फेलो था और कुछ नहीं। चलो यदि ऐसा है तो अच्छा, वरना अब क्या कहूँ। कहकर वे चले गए, पर उनका यह व्यवहार मुझे अंदर तक भेद गया कि क्या मुझे इतनी भी समझ नहीं है कि क्या गलत है और क्या सही। किसी के साथ भी मेरा नाम जोड़ दिया जाए। मैं बहुत देर तक परेशान सी बैठी रही। कुछ अजीब भी लग रहा था। आखिर उसने मुझे किडनी डोनेट की क्यों? दूसरी तरफ मुझसे मिलने भी नहीं आया। बात करनी होगी। सोचते हुए मैंने अंकित को फ़ोन मिलाया, मगर उसने फ़ोन को काट दिया। मैं और ज़्यादा चिढ़ गई। फ़ोन पटककर सिर पकड़कर बैठ गई। तभी कुछ देर बाद अंकित का मैसेज आया। मुझे माफ़ कर देना निधि, मैं आपसे बिना मिले चला आया। कहा था ना मैंने कि दीवानों को अपने प्यार की खातिर कितनी भी तकलीफ़ सहनी मंजूर होती है, मगर वे अपनी मोहब्बत की आंखों में तकलीफ़ नहीं सह सकते, इसलिए मिलने नहीं आया। मैं हैरान सी उसका यह मैसेज पढ़कर समझने का प्रयास करने लगी कि वह कहना क्या चाहता है, मगर तभी उसका दूसरा मैसेज आ गया। आपसे वादा किया था ना मैं कि उस व्यक्ति का मैसेज भेजने वाला क्या नाम बताऊंगा। दरअसल मैं ही आपको मैसेज भेजा करता था। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप जानती हैं ना कि इंसान जिससे प्यार करता है उसके आगे बहुत कमज़ोर महसूस करने लगता है। बस यही समस्या है मेरी। एक बार फिर आपसे दूर जा रहा हूँ। अब बुढ़ापे में ही मुलाकात करने आऊँगा, पर उम्मीद करता हूँ इस दफ़ा आप मेरा नाम नहीं भूलेंगी। गुड बाय। अंकित का यह मैसेज पढ़कर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मुस्कुराऊँ या रोऊँ। अंदर तक एक दर्द मेरे दिल को भेद गया था। सोच रही थी कि मेरे लिए ज़्यादा गहरा प्यार किसका है, अजीत का, जिन्हें मैंने अपना सब कुछ दे दिया फिर भी वे मुझ पर शक करने से नहीं चूका करते, या फिर अंकित का, जिसे मैंने अपना एक पल भी नहीं दिया मगर उसने आजीवन मेरी खुशी चाही।